आज की जो कहानी है वो मद्रास के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने शौक के लिए और अपनी मनचाही इच्छा के लिए ना जाने कितनी औरतों और लड़कियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें राजन रेड्डी नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसकी उम्र तकरीबन 32 वर्ष थी। पेशे से वो गवर्नमेंट टीचर था और अपने गाँव में उसकी काफी इज्जत भी होती थी क्योंकि वो हर किसी की मदद किया करता था और गांव में सबसे अच्छे से बात भी किया करता था। हालांकि राजन की अभी शादी नहीं हुई थी और वो सिंगल ही अपने घर में रहा करता था, पर राजन को उससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो हमेशा ही बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ता था और उनकी तरह अमीर बनना चाहता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम में भी वो किसी से कम नहीं था क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट जॉब थी और वो पेशे से एक टीचर था। इस वजह से उसकी सैलरी भी अच्छी खासी आ जाती थी। पर वो होता है ना कि इंसान को कितना भी मिल जाए बस वो कम ही लगता है। खासकर राजन के साथ तो ये कुछ ज्यादा ही था और इसी चीज को लेके वो हमेशा चिंता में रहता था। एक दिन वो ऐसे ही बैठा था और इसी अमीर बनने के सपने को सजो रहा था, तभी उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जिसकी वजह से पूरी मद्रास पुलिस भी हिल चुकी थी। अब राजन ने सोचा कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, क्यों ना मैं शादी का इख्तियार न्यूज़पेपर में दे दूं, जिस कारण से मुझे लड़की भी मिल जाएगी और मुझे अच्छा दहेज भी मिल जाएगा। पर उसका इरादा कुछ और भी था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। राजन अगली सुबह उठा और अच्छे से अपनी प्रोफाइल बनवाया और न्यूज़पेपर को एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया। उसके कुछ टाइम बाद ही उसे चिट्ठियां आने लग गईं, तो वो उन चिट्ठियों को देखता और उन लड़कियों की तस्वीरें भी देखता जिन जिन का ऑफर उसके पास आया हुआ था। पर ना जाने क्यों उसने एक ऐसी लड़की को चुना जो एक कान से देख नहीं सकती थी और बोलने में भी हकलाती थी। फिर उसने देर नहीं किया और उस लड़की के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए चला गया। लड़का अच्छा था और गवर्नमेंट जॉब भी थी उसके पास, इस वजह से उसके घर वाले भी मान गए। हालांकि उन लोगों ने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो, उसके अंदर तो कमियां भी है। तो राजन ने उन्हें बड़ा ही सीधा सा जवाब दिया कि हम सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो हम कमियां निकालने वाले कौन होते हैं। इतना सुन के लड़की के पिता की आंखों में आंसू आ गया और वो राजन को अपने दामाद बनाने के लिए मान गए। फिर शादी की पहले जो छोटी मोटी रस्में होती है उसे निभाया जाता है। अब धीरे धीरे राजन उस लड़की से बात करने लग गया और अपनी स्थितियां वगैरह बताया करता था। साथ ही वो लड़की भी राजन से काफी बात किया करती थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो दोनों काफी खुश थे। हालांकि राजन के गाँव वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि राजन शादी के लिए तैयारी कर रहा है। अब काफी दिन बीत चुके थे और दोनों के बीच काफी जान पहचान हो चुकी थी। इस वजह से राजन शादी से पहले उस लड़की से अकेले में मिलना चाहता था, पर उसने उस लड़की से कहा था कि जब भी तुम मुझसे मिलने आओगी तो अपने घर पे बता के मत आना, लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाने लग जाएंगे। तो वो लड़की भी मान जाती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद वो लड़की राजन से कहती है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे कहाँ आना है। तो राजन ने उसे एक पता बताया और सिटी के एक होटल में उसे आने के लिए बोला। इधर राजन भी निकल चुका था। अब जैसे ही वो लड़की आई तो राजन उसे लेके होटल रूम में आया और उसके साथ जो भी करना था उसने किया। हालांकि राजन ने उस लड़की से बोला था कि तुम बहुत अच्छे से तैयार होके आना क्योंकि मेरे चाचा और चाची तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं। तो वो लड़की भी काफी अच्छे अच्छे गहने और कुछ पैसे लेके उससे मिलने के लिए आ जाती है। अब राजन उस लड़की से जब मिल लेता है तो उसे घर जाने की बात बोलता है, पर उसे जाने से पहले एक बात कहता है कि रात को जो हमने खेल खेला है वो हमें फ्यूचर में दिक्कत दे सकता है, तो इस वजह से हम उसका उपाय भी कर देते हैं। तो लड़की खुशी खुशी मान जाती है। अब राजन उसे बस स्टैंड पे ले आता है और पास के ही मेडिकल स्टोर से एक दवाई भी ले आता है और वो उससे कहता है कि तुम जब बाथरूम में जाना तो ये दवाई को खा लेना, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लड़की भी उसके ऊपर काफी भरोसा करती थी, इस वजह से वो उसकी बात को ना नहीं कर पाई और वो बाथरूम में गई और उस दवाई को खा लिया। और जैसे ही वो उस दवाई को उसने खाया तो उसको अचानक अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और मन में बेचैनी होने लगी। वो चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी पर चिल्ला नहीं पाई और कुछ ही मिनटों के अंदर उसने उसी बाथरूम में अपना दम तोड़ दिया। जब राजन को यकीन आ गया कि ये लड़की अब नहीं रही तो उसके सारे गहने और जितना भी उसके पास कैश था वो सब लेके फरार हो गया। अब वो इसी पैटर्न में काफी सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाने लग गया। सेम इसी तरीके से वो उसे मिलने को बुलाता, फिर उसके साथ उसकी जो मर्जी होती वो करता, फिर उसी बस स्टैंड के बाथरूम में जाके उसे दवाई दे देता था, जिस वजह से लड़कियों की मौत हो जाती थी। और अक्सर
अक्सर ही वो ऐसी लड़कियों को चुनता था जिनके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती थी, ताकि ना करने का कोई सवाल ही ना पैदा हो। पर ज्यादा दिन तक ये खेल चला नहीं। अब धीरे धीरे ये पूरे मद्रास में बात फैल चुकी थी। ऐसे ही बस स्टैंडों पे लड़कियों की लाशें मिलती हैं। फिर क्या था, जब प्रशासन बीच में आई तो राजन का खेल ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि प्रशासन काफी सतर्क हो चुकी थी और वो राजन का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लेती है। कैसे वो शादी करने के लिए अखबारों में अपना इश्तिहार देता है, फिर लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता है, फिर उनकी जान ले लेता है। फिर पुलिस ने जब राजन को पकड़ा तो राजन पहले बहुत नानुकुर कर रहा था। जब उसकी तबीयत से खातिरदारी की गई तो उसने अपनी बातों को कबूला। वो कैसे कैसे ये काम करता था। तो ये थी राजन सीरियल किलर की कहानी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।